दोस्तों अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ट्रिप सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट, जिसको बोलते हैं राउंड ट्रिप का कॉन्सेप्ट। आइडियली काफी सारे हमारे क्लाइंट्स हैं, उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर हमने ये वीडियो बनाया है और सनराइज ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को हमने बेहद तरीके से जितना हो सके उतना हमने इजी कस्टमाइज भी किया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ट्रांजेक्शन देने जा रहा हूँ, जिसके अंदर एक गाड़ी जो है वो सूरत से अहमदाबाद जाती है, फिर अहमदाबाद से आगे जयपुर जाती है, जयपुर से फिर रिटर्न रूट में बड़ौदा आती है और बड़ौदा से होके वो वापस फाइनली सूरत आ रही है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हमारा सूरत है और वापस फिनिशिंग पॉइंट भी हमारा सूरत है। यानी कि ये गाड़ी ने 1 2 3 4 उस तरीके से टोटल 4 LR 4 ट्रिप मारी और पूरा एक जो राउंड ट्रिप है हमारा इस तरीके से 4 ट्रिप का बना है, राइट। तो अभी इस गाड़ी का एक हमने नंबर दिया है 9999, ओके, जिसके अंदर मनजीत सिंह करके ड्राइवर है। तो प्रैक्टिकली मैं सबसे पहले बताता हूँ यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स। तो यहाँ पे मेरी जो 9999 नंबर की गाड़ी है उसके अंदर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे 10 तारीख की एंट्री है। 10 तारीख की एंट्री के अंदर सूरत की कोई पार्टी है, अहमदाबाद की कोई पार्टी को माल देने जा रही है और वहां पे 15,000 का फ्रेट है, ओके। फिर अहमदाबाद से गाड़ी 11 तारीख को निकल रही है, अहमदाबाद की पार्टी का माल लेके जयपुर की पार्टी को दे रही है, तब उसका 20,000 रुपया भाड़ा है, ओके। उसके बाद में 12 तारीख को जयपुर से वो गाड़ी निकल रही है, ओके, और यहाँ पे बड़ौदा वापस आ रही है, तब उसका हमने 25,000 भाड़ा लिया है। और फाइनली लास्ट में जो बड़ौदा है, बड़ौदा से वो गाड़ी निकल के सूरत आ रही है, तब मान लीजिए 30,000 रुपया भाड़ा है। तो दोस्तों अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, सिंपली 4 LR एंट्री की है, 4 चालान एंट्री की है, ओके। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि कब कब इस गाड़ी के अंदर हमने डीजल भरवाया, ओके। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रांजैक्शन मेनू में जाना है, फ्यूलिंग में जाना है, क्योंकि जब ड्राइवर वापस आएगा तब हमें बताएगा कि सेठ जी मैंने इतनी जगह पे फ्यूल भरवाया है, राइट। तो सबसे पहले मैं कुछ पंप बना देता हूँ, राइट। तो मान लीजिए वॉलेट के अंदर डिपॉजिट कार्ड्स है, यहाँ पे मैं अलग अलग जगह पे हमारे अलग अलग खाते चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पंप लिखता हूँ, यहाँ पे अहमदाबाद का पंप है मेरा, ओके, उसका एक मैंने बना दिया है। दूसरा एक मेरा पंप है कि जो जयपुर में है, वहां पे भी अपना खाता चल रहा है, तो उसका भी मैंने बना दिया। तीसरा एक पंप है मेरा बड़ौदा में है, ओके, तो वडोदरा का एक मैं बना देता हूँ। इस तरह से मैंने अलग अलग सिटी के यहाँ पे अलग अलग पंप बना दिए और फाइनली एक जस्ट समझने के लिए मैं सूरत का भी एक पंप बना देता हूँ। ये मैंने सिर्फ डेमो के लिए ऐसा नाम लिखा है, एक्चुअली आपको जो पंप का नाम है वो पंप का नाम लिखना रहेगा, राइट। तो दोस्तों अभी चलिए हम डीजल की एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन मेन्यू में फ्यूलिंग में जाते हैं, ओके। ड्राइवर आया, अभी ड्राइवर हमारे सामने बैठा है और ड्राइवर बोल रहा है कि 10 तारीख को मैंने सूरत के पंप में से 5,000 रुपए का डीजल भरवाया, राइट। तो उसकी एंट्री अपने करनी है, ऐड करते हैं, कौन सी तारीख को भरवाया, तो 10 तारीख को भरवाया, ओके। भैया तुम कौन सी गाड़ी लेके गए थे, तो बोलेगा मैं ये गाड़ी लेके गया था, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है, तो ड्राइवर बोलेगा मेरा नाम मंजीत है, ठीक है। अभी हमने सूरत से पंप में भरवाया, ठीक है। सूरत पंप सिलेक्ट करके डीजल डलवाया है, कितने रुपए का डलवाया है, तो वे 5,000 रुपए का डलवाया। तब कितना भाव चल रहा था, तो 93.5 चल रहा था, 5,000 रुपए डाल दिया, ओके। यानी कि कुछ 53 लीटर जितना उसने डाला है। फिर हमने यहाँ पे सेव कर दिया, राइट। फिर बोलता है 11 तारीख को मैं अहमदाबाद पहुंचा, ठीक है। तो इसी गाड़ी के अंदर हमने क्या किया, अहमदाबाद का जो पंप है हमारा, ओके, वहां पे हमने डीजल भरवाया है। तो पंप में मैं अहमदाबाद सिलेक्ट कर लेता हूँ, डीजल करता हूँ। आपको खाली ये डेमो के लिए समझना है, प्रैक्टिकल आपको माइंड में सोचना है कि हमारी किस तरह से एंट्री यहाँ पे होती है। मान लीजिए वहां का जो है, तो वहां पे उसने अगेन 5,000 रुपए का डीजल भरवाया, ओके, तब का भाव अलग था, सेव कर दिया है। फिर वापिस 12 तारीख को जब वो गाड़ी जयपुर पहुंची, तो जयपुर से उन्होंने जो भी डीजल भरवाया होगा, ओके, वो हम यहाँ पे डालते हैं। तो अगेन वही ड्राइवर, इस तरह से मल्टीपल ड्राइवर्स की एंट्रीज होती है, तो हम इजीएस्ट तरीके से भी कर सकते हैं। ये एक सिंपल डेमो है, आप चाहे तो ये सारा चीज एक्सेल से इंपोर्ट वगैरह भी हम कर पाएंगे। जयपुर पंप है, मान लीजिए वहां से उसने है ना 4,000 रुपए का ही डीजल डलवाया है, ओके, तब वहां पे प्राइस चल रहा था 93.30, ओके, और यहाँ पे मैं 4,000 रुपये डाल रहा हूँ, ओके। सूरत से 5,000, अहमदाबाद से 5,000 और जयपुर से 4,000 और वापस जयपुर से सूरत जब आएंगे तब का 4,000 एंट्री डालते हैं।
तो चारों दिन गाड़ी चली और गाड़ी में कुछ ना कुछ डीजल गया है, ऐसे हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बड़ौदा पंप है और बड़ौदा पंप से 94 का प्राइस है और 4000 रुपीज हमने यहाँ पे डाला। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरा मंजित करके ड्राइवर है, ओके, यहाँ पे हमने उसको 10 तारीख को इतने रुपए का डीजल, 11 तारीख को इतने का डीजल, ये हमने सारी एंट्री कर दी है, राइट। इसी तरह से दूसरा हमने ड्राइवर को पेमेंट भी किया होगा, ओके। तो किस तरह से करेंगे, उसका एंट्री ट्रांजेक्शन में जाएंगे, पेमेंट टू ड्राइवर में जाएंगे, ओके। मान लीजिए ऐड क्लिक करते हैं, 10 तारीख को हमने ये जो गाड़ी गई है, ओके, उसके अंदर मंजित को सबसे पहले हमने क्या किया, कैश पेमेंट दे दिया, ओके। कैश पेमेंट मान लीजिए हमने 2000 रुपया दिया, या फिर हो सकता है कि हम बैंक से ही पेमेंट करें ड्राइवर को भी, तो मान लीजिए हमने है ना उसको 5000 रुपये बैंक के खाते में उसको डाल के दिए, राइट। ये हमारा एंट्री सेव हो गया, 10 तारीख में हमने एडवांस दिया है मंजित को। फिर हम करते हैं 11 तारीख, 11 तारीख के अंदर इसी गाड़ी के ऊपर मंजित था, ओके। और उसके अंदर तब हमने क्या किया कि अपना हैप्पे का कार्ड है, ओके, वो हैप्पे के कार्ड से हमने वापस उसको 4000 रुपये ट्रांसफर किए 11 तारीख को, ठीक है, सेव कर दिया। फिर मान लीजिए 12 तारीख को पहुंचा, 12 तारीख को उसका फोन है कि सेठ जी मुझे और पैसा चाहिए, नो प्रॉब्लम, हमने यहाँ से मंजित को तब पैसा दिया था वापिस ICICI बैंक से 3000 रुपया दिया था, ओके। इस तरह से हमने उसको एंट्री कर दी और फाइनली जब वो बड़ौदा से निकला 13 तारीख को, तो 13 तारीख को हमने क्या किया, उनको वापस हैप्पे से कुछ पेमेंट दे दिया। तो मान लीजिए हैप्पे से हमने उसको अगेन हमने 2000 रुपया दिए, राइट। तो इस तरीके से हमने मंजित को 4 बार पेमेंट दिया है, ओके। तो 2000, 3000, 4000 और 5000, इस तरह से हमने 4 बार उसको पेमेंट दिया है और हमने 4 बार उस गाड़ी के अंदर डीजल डाला है और ये 4 हमारी ट्रिप्स है, राइट। आई होप आपको यहाँ तक सारा जो मैटर है वो आइडिया आ रहा होगा। अभी हमें क्या करना है, ये जो 4 चलान नंबर है, 4 LR नंबर है, 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18, ये 4 LR है, उसका मुझे ट्रिप बनाना है। उसका क्या करना है, हमें एक ट्रिप बनाना है। तो उसके लिए एंट्री मेन्यू के अंदर यहाँ पे ट्रिप सेटलमेंट का ऑप्शन है। ट्रिप सेटलमेंट के ऑप्शन में हम जैसे ही क्लिक करेंगे वहां पे इस स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये स्क्रीन को सबसे पहले आपको मैं ओवरव्यू देता हूँ, स्क्रीन में काम कैसे होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपके जितने भी व्हीकल हैं उसका लिस्टिंग होगा, फिर आपको यहाँ पे न्यू एंट्री क्लिक करेंगे तो एक न्यू ट्रिप नंबर जनरेट होगा, बराबर। राइट साइड में क्या होगा, आपके जितने भी ट्रिप्स बने होंगे ना उसका नंबर होगा। अभी हमने यहाँ पे एक भी ट्रिप बना नहीं है, देखिए आपको बेसिक फर्क समझना है। ये LR बनी है, चलान बने हैं 15, 16, 17, 18 और ये चारों का कंबाइंड होके एक मेरा ट्रिप बन रहा है, ओके। अभी तक हमने सॉफ्टवेयर में कोई भी एंट्री की नहीं है, सबसे पहले हमारा ट्रिप बनने जा रहा है। तो एंट्री मेन्यू के अंदर ट्रिप सेटलमेंट ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो कौन सी गाड़ी का ट्रिप सेटलमेंट करना है, तो मुझे 9999 का जो गाड़ी है उसका करना है। फिर यहाँ पे मुझे क्या करना है, न्यू एंट्री क्लिक करनी है, बराबर। न्यू एंट्री क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैसेज आ गया, ट्रिप नंबर 1 नंबर ट्रिप इज जनरेटेड, ओके क्लिक करिए। तो क्या होगा, जैसे ही हम ओके क्लिक करेंगे तो उस गाड़ी की जितनी चालान बनी होगी वो सारी लिस्टिंग यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 गाड़ी की एंट्री हो गई है। और अगेन जैसे प्रीवियस ट्रेनिंग में थे, जितने आपके काम के कॉलम्स है उसको आप रखिए, बाकी के कॉलम्स को आप हटा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जस्ट आपको इजीली समझ में आए उसके लिए कुछ कॉलम्स हटा दे रहा हूँ, राइट। तो अभी मेरे यहाँ पे 15, 16, 17, 18, ओके। तो 1 नंबर का जो ट्रिप है, ओके, 1 नंबर का जो ट्रिप है उसके अंदर मुझे कितनी गाड़ी सिलेक्ट करनी है, तो इसके अंदर मुझे 1, 2, 3, 4, ये 4 गाड़ी है, ये मुझे सिलेक्ट करनी है, ओके। फिर आपको क्या दबाना है, सेट ट्रिप नंबर दबाना है। क्या करना है, सेट ट्रिप नंबर। सबसे पहले गाड़ी सिलेक्ट करिए, फिर न्यू एंट्री सिलेक्ट करिए, उस गाड़ी की जितनी भी ओपन LR होगी कि जिसको ट्रिप नंबर असाइन नहीं किया है वो सारा लिस्ट आएगा यहाँ पे। फिर आपको सिलेक्ट कर देना है और आपको क्या कर देना है, यहाँ पे सेट ट्रिप नंबर। चारों LR को एक नंबर का ट्रिप असाइन हो गया है। तो आपको अगर देखना है तो आप यहाँ पे जो हमने जहाँ से LR क्रिएट की वहां पे देखिए सबसे पहले कॉलम है ये 111, ये ऑटोमेटिक आ गया। इसका क्या मीनिंग है कि ये जो 4 LR है, ये जो 4 चलान है वो सारे एक ही ट्रिप के हैं।
आप यहाँ से फिल्टर करेंगे 1 नंबर की ट्रिप, तो 1 नंबर की ट्रिप के अंदर इतनी गाड़ियां है। ओके, अभी हमें क्या करना है, ये तो हमने सिंपल किया है, ये गाड़ी के अंदर ओके 1 नंबर का ट्रिप बना है, उसके अंदर हमने 4 LR या 4 ट्रिप सिलेक्ट की है, बराबर। अभी आप देखेंगे ना तो नीचे फ्यूलिंग एंट्री का लिस्ट आ रहा है और साथ में ही ड्राइवर पेमेंट का एंट्री का लिस्ट आ रहा है। अभी तो हमने इतनी ही एंट्री की है, राइट, इसके लिए इतनी एंट्री आ रही है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पे ज्यादा एंट्रीज होगी। ओके, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो सूरत से अहमदाबाद से लेके जयपुर से लेके बड़ौदा से लेके वापस जो सूरत की गाड़ी है, ट्रिप है, उस दौरान उस तारीख के बीच में कितनी बार जो फ्यूल भरा गया है, तो वो फ्यूल की एंट्री आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है, राइट। तो आप यहाँ पे जो भी एंट्रीज फ्यूलिंग की हुई है उसको सिलेक्ट करनी है और नीचे यहाँ पे अपडेट फ्यूलिंग एंट्री बटन दबाना है, बराबर। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि 1 नंबर की जो ट्रिप है सूरत टू सूरत, ओके, उसके अंदर हमने 4 बार डीजल डलवाया था, इसका ये मीनिंग है, राइट। तो आपको यहाँ पे नीचे जितने भी फ्यूलिंग के एंट्रीज है उसमें से जो भी फ्यूलिंग की एंट्रीज इस राउंड के दौरान हुई है, जितना डीजल आपने इस टाइम लाइन में भरवाया है, उसकी एंट्री आपको सिलेक्ट करनी है और आपको अपडेट दबाना है। आपको ये निश्चिंत रहना है कि यही ड्राइवर का, यही गाड़ी का एंट्री यहाँ पे दिखेगा, सारा एंट्रीज नहीं दिखेगा, तो आपको मिस्टेक होने के कोई चांस नहीं है। और दूसरी चीज आपने जो भी एंट्री एक बार सेव कर ली है तो वो एंट्री ऑटोमेटिकली हट जाएगी, यानी कि पेंडिंग फ्रेश एंट्री होगी। अगर जब ट्रिप खत्म हुई, ड्राइवर आया, आपने तत्काल ये काम निपटा दिया, तो आप बहुत ही निश्चिंत तरीके से अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस के पूरे हिसाब किताब को मेंटेन कर पाएंगे। अभी आपको श्योर टू अपडेट ट्रिप नंबर, यस, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये एंट्री मैंने सिलेक्ट कर दी। जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे टिक कर दिया तो यहाँ पे एंट्री तो दिख रही है नीचे, लेकिन ये अपडेट फ्यूलिंग एंट्री का बटन बंद हो गया, यानी कि मैंने फ्यूलिंग की एंट्री ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ, राइट। लेकिन अभी यहाँ पे मेरा ड्राइवर पेमेंट एंट्री बाकी है, ओके, तो उसके अंदर भी मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ कि ये जो पेमेंट है 2000, 3000, 4000, 5000, ये मैंने सूरत टू अहमदाबाद टू जयपुर टू बड़ौदा टू वापस सूरत की ट्रिप का ही पेमेंट किया हुआ है, राइट। तो इसमें भी वही ड्राइवर का दिखेगा, वही गाड़ी का पेमेंट दिखेगा और जो पेंडिंग एंट्री सेटलमेंट की है वही दिखेगी। आपको यहाँ पे करना है अपडेट पेमेंट टू ड्राइवर, ओके, यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। तो दोस्तों आपको ये सारी चीज अगर माइंड में बैठ रही है, ओके, तो अभी हम यहाँ पे आगे क्लिक करेंगे एंड ट्रिप, ओके। तो यहाँ पे एंड ट्रिप बटन जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक नई स्क्रीन आई। ये नई स्क्रीन जो है वो भी फुल्ली कस्टमाइज स्क्रीन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 90,000 90,000 रुपया का भाड़ा दिख रहा है। तो 90,000 का भाड़ा किस तरीके से है, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, उसका टोटल जो है 90,000 रुपया है, ओके। यानी कि 90,000 रुपया मेरी कमाई है, कस्टमर के पास से मुझे 90,000 रुपये मिलने हैं। साथ में मेरा क्या है, 18,000 रुपये का खर्चा है, ओके। तो 18,000 रुपये का खर्चा किस तरह से है, तो यहाँ पे जो भी पेमेंट मैंने ड्राइवर को दिया होगा या जो भी डीजल मैंने डलवाया होगा वो यहाँ पे आएगा, 5,000 और 5,000 10,000 और दूसरे 4,000 18,000 रुपया जो है मेरा ट्रिप का खर्चा है। अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 90,000 लेस 18,000, 72,000 आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ट्रिप का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे माइनस में फिगर है यानी कि आपका लॉस में है। अभी 72,000 मेरा प्रॉफिट है। दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 14,000 रुपया मुझे ड्राइवर को हमने एडवांस दिया है। हमने 14,000 रुपये ड्राइवर को एडवांस दिया था। जो एंट्री है ये 2,000 प्लस 3,000, 5,000 प्लस 4,000, 9,000 प्लस 5,000, 14,000 रुपया हमने ड्राइवर को एडवांस दिया है, यानी कि ड्राइवर के पास अपना बैलेंस है, ओके। अभी ड्राइवर को 14,000 रुपया दिया है, बराबर, तो उसके अंदर ड्राइवर ने जो भी खर्चे किए हैं ना वो हमें यहाँ पे डालने हैं लेफ्ट साइड में। तो मान लीजिए हमने ऐसा बोला था ड्राइवर को कि तुम ये पूरा राउंड घुमा के आओगे तब मैं तुमको है ना 3,000 रुपया दूंगा इस ट्रिप का। तो 3,000 रुपया आप जैसे ही डालेंगे तो क्या हो गया, 14,000 में से 3,000 लेस होकर यहाँ पे 11,000 हो गया, प्लस यहाँ पे जो ट्रिप का एक्सपेंस जो था 18,000 की जगह पे 21,000 हो गया। 18,000 डीजल का और 3,000 रुपया फिक्स ट्रिप का। मैंने ड्राइवर को है ना 2,000 रुपया इंसेंटिव दिया, इनाम दिया,
क्योंकि उसने टाइमली मेरा काम खत्म कर दिया। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, ये 3000 प्लस 2000 5000 हो गया, तो 14000 में से 5000 रुपये हमें ड्राइवर को देने हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे ड्राइवर का 9000 रुपया बैलेंस है। ओके, ट्रिप का खर्चा मेरा 5000 प्लस 18000 डीजल 23000 हो गया। आप देखेंगे 90000 में से 23000 लेस होके 67000 मेरा प्रॉफिट हो गया। ड्राइवर ने रास्ते में है ना हमाली का कुछ रुपया दिया था, 1000 रुपया हमाली का दिया था। ओके, तो उसमें से ड्राइवर का बैलेंस कम होता जा रहा है। आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से पूरा कैलकुलेशन बहुत ही इजी तरीके से हमने सॉफ्टवेयर में मेंटेन किया है। इस तरीके से जो भी खर्चे हो गए, ये नेम है, ये नेम हर एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग है। कोई फिक्स्ड ट्रिप एक्सपेंस बोलता है, कोई इनाम बोलता है, कोई इंसेंटिव बोलता है। ऐसे जो भी ये खर्चे हैं, नेम आपकी लैंग्वेज में हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। अभी मेन चीज यहाँ पे है फिक्स डीजल क्वांटिटी और ड्राइवर का डीजल रेट। ओके, आपने ड्राइवर को बोला था कि भैया ये पूरा जब आप ट्रिप राउंड लगाओगे ना, मैं आपको 200 लीटर डीजल दूंगा। अगर 200 लीटर से ज्यादा आपने यूज किया तो आपके पैसे में से वो कट जाएगा। अगर आपने 200 लीटर से कम की खपत की, अच्छे से गाड़ी चलाई, ओके, 200 से कम लीटर डीजल आपने गया यूज किया, तो जितना भी बैलेंस होगा मैं आपको उतना दूंगा, राइट। तो यहाँ पे फिक्स डीजल क्वांटिटी मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 200। एक्चुअली अपना कंजप्शन कितना है, 191 लीटर, जो हमने यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कभी 42 लीटर डाला है, कभी 53 लीटर डाला है, तो उसका टोटल यहाँ पे 191 लीटर आ रहा है, बराबर। फिर ड्राइवर का डीजल रेट मैंने बोला 90 रुपए के हिसाब से तुम्हारा हिसाब किताब होगा। ओके, तो 90 के हिसाब से क्या हुआ, 90 मल्टीप्लाई बाई जो भी इसका बैलेंस बचा है 725 रुपया उसके प्लस हो जाएंगे ड्राइवर के, राइट। ड्राइवर का जो भी बैलेंस है उसके अंदर बैलेंस का 725 रुपीज ड्राइवर को हमें ज्यादा देने हैं, बराबर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फिक्स डीजल का क्वांटिटी 150 रुपया करता हूँ, ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, ड्राइवर के पास से मुझे लेने हैं 3776 रुपए, राइट। तो उसके खर्चे में यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, करेक्ट। तो ड्राइवर का जो भी फिक्स डीजल का हिसाब किताब है वो भी आप काफी अच्छे तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। ये 8 लीटर का जो है उसका बैलेंस मिला है, 8 लीटर उसने डीजल बचाया है, ओके, और 90 रुपए के प्राइस के अकॉर्डिंग उसका इतना रुपया है, तो उतना यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये क्या बता रहा है कि हमें ड्राइवर को इतने रुपए लौटाने हैं, बराबर। इस तरीके से ये पूरा कामकाज होता है। अभी ट्रिप का पूरा हिसाब किताब डालने के बाद आप यहाँ पे कुछ रिमार्क्स डाल सकते हैं। ओके, दिस इज रिमार्क एरिया। आप यहाँ पे कुछ भी रिमार्क डालना है तो वो डाल सकते हैं। ओके, तो जो भी रिमार्क आपको पूरी ट्रिप के दौरान हुई है वो आपको डालना है। फिर आपको सिंपली यहाँ पे ट्रिप एंड बटन क्लिक करना है। ट्रिप एंड बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये सारी चीज की पोस्टिंग हो जाएगी। चलिए मैं 500 रुपया कांटे का डाल देता हूँ। ड्राइवर ने है ना रास्ते में है ना 1500 रुपया पुलिस वाले को दिया है, रास्ते में कहीं पे बिल्टी चार्ज उसने 250 रुपया दिया है, ड्राइवर ने कैश में कुछ टोल दिया है 900 रुपया, रास्ते में कुछ खर्चा पानी हो गया गाड़ी में 1000 रुपया उसने वो खर्चा किया है। तो ये सारी चीज यहाँ पे की है, तो ये सबका टोटल होके यहाँ पे आ गया। ड्राइवर ने 10,875 रुपये खर्च किए हैं, बराबर। तो 14,000 में से 10,875 खर्च किए, तो हमें ड्राइवर को पास से इतने रुपये और लेने हैं, बराबर। और मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसा कर देते, ड्राइवर का इंसेंटिव 5,000 रुपया कर देते हैं, तो यहाँ पे ड्राइवर का बैलेंस कम हो गया। ड्राइवर ने मान लीजिए काटा का जो है 1,000 रुपया दिया है, 1,000 रुपया किया, तो अभी क्या हो गया, ड्राइवर ने पैसा ज्यादा वापस लिया। 14,000 उसको दिए थे, लेकिन उसने खर्चा टोटल कितना कर दिया, 14,375 का। तो हमें ड्राइवर को 375 रुपीज पेमेंट करने होंगे, यानी कि ड्राइवर ने ज्यादा खर्च किया है। हमने उसको 14,000 दिया था, लेकिन उसका खर्चा हो गया 14,375। ओके, तो उसको 375 रुपया देने हैं। लेकिन मान लीजिए हम यहाँ से हमारी का एंट्री हटा देते हैं, ओके, तो -625 हो गया। तो हम ऐसा ड्राइवर को बोलेंगे कि भैया मैंने आपको 14,000 रुपये दिए थे, उसमें तुमने तो खर्चा 13,375 का ही किया है, तो लाओ 625 रुपया मुझे लौटा दो, राइट। इस तरीके से पूरा हिसाब किताब यहाँ पे होता है। तो दोस्तों हम आशा रखते हैं कि आपने इतना बेहतरीन ट्रिप सेटलमेंट, इतना बेहतरीन ऑटोमेटिक अकाउंटिंग, डीजल का मैनेजमेंट, एक्सपेंस का मैनेजमेंट, ओके, ड्राइवर के पेमेंट्स, इतना आसान भाषा में, इतने सिंपल सॉफ्टवेयर आपने शायद एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे।
अगर आपको यही सॉफ्टवेयर को अपने प्रैक्टिकल डेटा के अंदर प्रैक्टिकली टेस्ट करना है तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप इस सॉफ्टवेयर का फ्री डेमो ट्रायल यूज करिए, अपने प्रैक्टिकल डेटा की एंट्रीज करिए, खुद एक्सपीरियंस करिए कि आपके डेटा कितने इजी तरीके से इसमें मेंटेन हो पाते हैं। मेन चीज ये है कि ये सॉफ्टवेयर चलाने के लिए आपको कोई अकाउंटिंग नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। सारा पोस्टिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको चाहे टैली आता है या नहीं आता है, आप अगर ग्रेजुएट है, आप अकाउंट्स फील्ड में से है, कॉमर्स में से है या नहीं है, कोई भी चीज मैटर नहीं करती है। कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन इस सॉफ्टवेयर को चला सकता है। मैं आपको यहाँ पे व्यू मेनू में ड्राइवर का हिसाब किताब बताता हूँ। लेजर में जाते हैं, लेजर में जाके यहाँ पे मैं मंजित लिखता हूँ। जैसे मैं मंजित लिखूंगा और यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो मंजित का पूरा हिसाब किताब यहाँ पे आ गया। तो आप देखेंगे ना तो आपका जो बुक में मैनेजमेंट है उससे काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट हो गया। भैया मैंने 5,000 दिए थे, उसके बाद 4,000 दिए, उसके बाद 3,000 दिए, उसके बाद 2,000 हुए, 14,000 आपका बैलेंस हुआ। उसमें से तुम्हारा फिक्स ट्रिप का 3,000, इंसेंटिव का 5,000, 1,000 हमाली का, 1,000 कांटा का, 1,000 इसका, तो कुल मिला के अभी 375 रुपए का आपका बैलेंस है। तो आप देखेंगे आपका मेन टाइम इन्वेस्ट होगा बिजनेस चलाने में, नए कस्टमर ढूंढने में। आपका ना कि टाइम मैनेजमेंट होगा ड्राइवर के साथ मगजमारी करने में, अकाउंटेंट के साथ मगजमारी करने में। सारा काम यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी अगर मान लीजिए आप जो पंप है, ओके, पंप का आप यहाँ पे अकाउंट देखेंगे रिलायंस पंप का, तो रिलायंस पंप का अकाउंट रिफ्रेश करेंगे तो कब कब कौन सी गाड़ी में कितना डीजल भरा हुआ है सारा ऑटोमेटिक यहाँ पे पोस्टिंग हो रहा है, राइट। 22,000 रुपए का रिलायंस का यहाँ पे हिसाब किताब है। अगर 22,000 के सामने मुझे रिलायंस को पेमेंट करना है तो सिंपल तरीके से यहाँ पे ट्रांजेक्शन में कैश बैंक में जाऊंगा, यहाँ पे ऐड क्लिक करूंगा, ओके, कैश पेमेंट किया है, बैंक पेमेंट किया है, जनरल परचेस किया है, चलन का किया है, जो भी तरीके हैं आपके, ओके, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप यहाँ पे कौन सी पार्टी को पेमेंट दे रहे, कितना रुपये का पेमेंट दे रहे, मान लीजिए आप 30,000 रुपया उसको दे रहे, कौन सी तारीख को दे रहे, मान लीजिए आप 18 तारीख को दे रहे, और आपने यहाँ पे सेव क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे हमें कोई अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, सिंपली क्या किया, किस तरीके से किया, किसको किया, कितना पेमेंट किया, राइट। तो एकदम लेमन लैंग्वेज के अंदर सॉफ्टवेयर का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अभी आप रिफ्रेश करिए तो क्या बोलेगा, रिलायंस का इतना इतना खर्च हमने डीजल यूज किया, वापिस उसके खाते में इतना रुपए डाले तो अभी 8,000 रुपया मेरा बैलेंस वहां पे है, राइट। तो इस तरीके से आपका सारा काम होगा। अगर आपको देखना है कि मेरा ओवरऑल ड्राइवर का फिक्स ट्रिप कॉस्ट कितना हो रहा है तो उसका लेजर करिए, तो जितने भी ड्राइवर हो गए जिसका भी फिक्स ट्रिप कॉस्ट होगा वो सारे का लेजर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डीजल एक्सपेंस देखना है तो खाली डीजल में मेरा कितना खर्च होगा, डीजल एक्सपेंस सिलेक्ट करिए और रिफ्रेश करिए, कौन कौन से पंप से कितने रुपए का डीजल भरवाया है, सारा चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों, तो हमने इस वीडियो में कोशिश की है कि किस तरीके से आप ट्रिप सेटलमेंट कर पाए, किस तरह से ड्राइवर का फिक्स डीजल का मैनेजमेंट कर पाए, ये सारी चीज आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। फर्दर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पे जो नीचे नंबर दिया गया है 9727001838, उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।